हेलो गाइस, ये लेक्चर 14 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। इसमें आज हम कवर करेंगे सेक्शन 225 टू 237 ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। चैप्टर 18 है ये। तो जो ऑफेंसेस होते हैं उनको हम ट्रायल दो तरीके का होता है, एक होता है वारंट ट्रायल और एक होता है समन ट्रायल। तो वारंट ट्रायल में कौन से ट्रायल होते हैं? सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। समन ट्रायल में होता है, समन केस में होता है एक समन ट्रायल और एक समरी ट्रायल। ये होते हैं। वारंट ट्रायल में जैसे मजिस्ट्रेट बिफोर मजिस्ट्रेट है ट्रायल वारंट ट्रायल, तो एक होता है वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो सेक्शन 225 टू 237 इसमें आज हम ये कवर करेंगे। तो सेक्शन 225 क्या कहता है? सेशन ट्रायल 225 से 237 है। तो सेक्शन 225 क्या कहता है? वारंट केसेस आर ट्रायबल आइदर बाय मजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो किसके द्वारा ट्रायल होते हैं? या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। सेशन कोर्ट ट्राइज सीरियस वारंट केसेस। जो सेशन कोर्ट होता है वो किसको ट्राई करता है? जो सीरियस वारंट केसेस होते हैं उनको ट्राई करता है। और मजिस्ट्रेट ट्राई नॉट सो सीरियस, जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं वो वारंट केसेस, उनको मजिस्ट्रेट ट्राई करता है। जो टास्क होता है कोग्निजेंस लेने का, किसी भी ऑफेंस का कोग्निजेंस लेने का, वो किसका होता है? एक्सक्लूसिव अपॉन द मजिस्ट्रेट। वाइड सेक्शन 190 में दिया गया है कि सिर्फ मजिस्ट्रेट ही ट्रायल और कोग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस का। सेक्शन 190 में क्या गया है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMFC ही कोग्निजेंस ले सकता है। JMSC कब ले सकता है? स्पेशली एम्पावर्ड। अगर वो स्पेशली एम्पावर्ड है तो ही JMSC ले सकता है। अगर कोई केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो क्या होगा? मजिस्ट्रेट कमिट द केस टू सेशन कोर्ट को कमिट कर देगा। अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी केस का कोग्निजेंस लिया है और वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय किसके है? सेशन कोर्ट के, तो वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उसको कमिट कर देगा। किसको कमिट करेगा? सेशन कोर्ट को। ये किस में बताया गया है? सेक्शन 209 में ये बताया गया है, जो हमने पिछले वीडियो में कवर उसको किया हुआ है। अलॉन्ग विद द एक्यूज के साथ वो उसको कर देगा। तो अब आता है सेक्शन 225 क्या कहता है? ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ट्रायल किसके द्वारा कंडक्ट होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा ट्रायल, सेशन ट्रायल में। फिर आता है सेक्शन 226। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन होता है ये सेक्शन 226 में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? ओपन द केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। तो वो बताएगा कि क्या चार्ज है और वो कैसे उसको प्रूव करेगा उस चार्ज को। जज को इसमें क्या करना करेगा? टू हियर बोथ PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस एंड रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड हो उसको एग्जामिन करेगा, जो उसके सामने रखे गए हैं जज उसको हियर करेगा। तो नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 227। तो अपॉन कंसिडरेशन रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ द केस कंसीडर करेगा जज। डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर भी, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं उनको कंसीडर करेगा। द सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड एंड PP, जो भी सबमिशन एक्यूज्ड और PP का होगा उसको कंसीडर करेगा। और अगर जज इस कंक्लूजन पे पहुंचता है देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर, तो वो आफ्टर कंसीडरिंग द ऑल द रिकॉर्ड में डिस्चार्ज द एक्यूज्ड, वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। ये सेक्शन 227 में बताया गया है। तो इसमें एक केस है P विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2010 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें क्या बताया गया? द जज इज नॉट मेयरली ए पोस्ट ऑफिस टू फ्रेम द चार्ज। जज कैसा नहीं है कि उसके सामने रिकॉर्ड चार्जशीट रख दी गई है तो वो सीधा चार्ज फ्रेम कर देगा। एट द बिहेस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट पेश की और वो जज चार्ज फ्रेम कर देगा। ही हैज़ टू अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड टू फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द केस। तो उसको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है फैक्ट पता करने के लिए।
नेक्स्ट स्टेज आती है इसमें सेक्शन 228 की, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अगर वो उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता है 227 में, जज उसको डिस्चार्ज नहीं करता है सेशन को, तो वो क्या करेगा, ही मे फ्रेम द चार्ज एंड ट्रांसफर द केस इफ ही फाइंड्स दैट द केस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट। अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय नहीं है उसके सेशन कोर्ट के द्वारा, तो वो उसको क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करके, मे फ्रेम द चार्ज, मे उसके लिए कंपल्सन नहीं है, वही मे फ्रेम द चार्ज और ट्रांसफर द केस टू, किसको करेगा ट्रांसफर, सीजीएम को और एनी अदर जेएमएफसी, एंड डायरेक्ट द एक्यूज टू अपीयर बिफोर दैट मजिस्ट्रेट। और उसको कहेगा एक्यूज को, उसको डायरेक्ट करेगा कि वो उसके पास प्रस्तुत हो या पेश हो जाए। तो इस सेक्शन के ऊपर है केस है सेमुन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। ये सेक्शन यहाँ पे गलती से लिख दिया है, सेमुन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का 1988 का केस है। वंस द केस इज कमिटेड टू सेशन कोर्ट द लेटर बिकम्स क्लोज्ड विद द जुरिडिक्शन टू ट्राई इट। अगर केस कमिट किया गया सेशन कोर्ट को, जिस मजिस्ट्रेट ने उसको कमिट किया है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है, उसका जुरिडिक्शन खत्म हो जाता है। एंड मेयर फैक्ट दैट द ऑफेंस डिस्क्लोज वाज नॉट वन एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय द सेशन कोर्ट डिड नॉट डाइवेस्ट इट ऑफ दैट जुरिडिक्शन, तो उसमें डाइवेस्ट नहीं करता है। बट इफ द ऑफेंस एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट देन ही शैल फ्रेम द चार्ज। अगर वो है तो वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम कर देगा, सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा, एंड चार्ज शैल बी रीड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज, और उसको एक्यूज को रीड ओवर करेगा और एक्सप्लेन करेगा। चार्ज वंस फ्रेम कैन नॉट बी रीफ्रेम्ड, एक बार चार्ज फ्रेम हो गया उसको रीफ्रेम नहीं किया जा सकता। ऑर्डर फ्रेमिंग चार्ज इज नॉट एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एंड थस अमेनेबल टू क्रिमिनल रिवीजन अंडर सेक्शन 397, तो उसमें रिवीजन में भी नहीं जा सकते, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं, तो अमेनेबल टू क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, तो उस क्रिमिनल रिवीजन ज्यूरिडिक्शन में वो 397 में उसके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सेक्शन 229 क्या है, कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी। इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी, अगर एक्यूज क्या करता है, प्लीड गिल्टी करता है, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम। अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो उसको कन्विक्ट कर देगा। But generally and more so in serious cases the judge will not accept the guilty plea and proceed with the trial, क्योंकि सेशन ट्रायल सभी सीरियस टाइप के ट्रायल होते हैं, तो उनमें वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और ट्रायल में प्रोसीड करता है। नेक्स्ट सेक्शन इसमें है सेक्शन 230, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अगर उसको कन्विक्ट नहीं किया जज ने, तो फिर क्या करेगा, कौन सी स्टेज आ जाएगी, प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। If accused doesn't plead guilty and claims trial, then judge shall fix a date for examination of prosecution witnesses. Fix a date. If he don't plead guilty, judge shall fix a date for prosecution evidence और उसके witnesses के लिए. For this purpose, he may issue process for attendance of witnesses and production of document EC. वो उसके लिए process भी issue कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी फिर एविडेंस। फिर अगर उसका डेट दे दिया तो फिर प्रोसिक्यूशन का डेट, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन आ जाएगा। तो शुड एग्जामिन ऑल द विटनेसेस बट इट इज़ नॉट द रूल, तो ज़रूरी नहीं है सभी विटनेसेस को एग्जामिन करेगा प्रोसिक्यूशन, पर ये कोई वो रूल नहीं है, जनरली ऐसा का है। इफ़ नॉट एग्जामिनिंग देन ही हैज़ टू जस्टिफाई, अगर वो उसको एग्जामिन नहीं करता है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसमें एक केस दिया गया है भगवती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का कि क्या सभी विटनेसेस को एग्जामिन करना ज़रूरी है, तो इट वुड बी अनसाउंड टू ले डाउन ए जनरल रूल। तो ऐसा जनरल रूल ले डाउन करना बहुत ही मुश्किल है, दैट एवरी विटनेस शुड बी एग्जामिन्ड। जो एफआईआर में मेंशन है उनको सबको एग्जामिन करना कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, जो क्वालिटी ऑफ विटनेस है वो मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी ऑफ विटनेसेस। बट इफ द कोर्ट finds that the prosecution has not examined witness for reason and explained, the court may draw an adverse inference under section 114 of Indian Evidence Act। तो अगर कोर्ट लगता है तो जस्टिफाई नहीं करता प्रोसिक्यूशन कि किसी विटनेस को क्यों एग्जामिन नहीं किया गया, तो कोर्ट एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है। देखिए अब 231 के बाद स्टेज आ जाती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया, उसके बाद जो स्टेज आती है आर्गुमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन करेगा 314 का आर्गुमेंट। द प्रोसिक्यूशन मस्ट सबमिट इज आर्गुमेंट एंड कॉपी शुड बी सप्लाइड टू अपोजिट पार्टी। तो वो क्या करेगा, आर्गुमेंट करेगा
और कॉपी उसको सप्लाई करेगा ऑपोजिट पार्टी को। एवरी सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड ए कॉपी ऑफ द सेम शुड बी फर्निश्ड टू द ऑपोजिट पार्टी। तो उसके बाद वो क्या करेगा, आर्गूमेंट सुनेगा, किससे, प्रोसिक्यूशन का आर्गूमेंट सुनेगा। इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, सेक्शन 313 की, जिसमें क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को एग्जामिन किया जाता है। कोर्ट शैल क्वेश्चन द डिफेंस जनरली उसको क्या करेगा, after the prosecution witnesses have examined and before the defense is called for its defense, the court shall question the defense generally and will enable the accused personally to explain any circumstance। वो उसको accused को कहेगा कि कोई भी वो circumstances को वो उसको explain करे। Here no oath is required, उसमें oath नहीं दिलाई जाती accused person को। It is a stage of direct dialogue between court and accused and a necessary stage in trial proceedings। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेज है। तो ये एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है, और जो क्वेश्चन आंसर जो एक्यूज्ड के द्वारा दिया गया है मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल और पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम इन एनी अदर इंक्वायरी ट्रायल और इनटू और ट्रायल फॉर एनी अदर ऑफेंस विच सच आंसर्स में टेंड टू शो ही हैज कमिटेड। तो एक्यूज क्या कर सकता है, मे रिफ्यूज टू गिव आंसर, एक्यूज आंसर देने से रिफ्यूज कर सकता है, और अगर वो गलत आंसर देता है तो वो परजुरी के लिए रेंडर हिम लायबल टू एनी पनिशमेंट, परजुरी के लिए उसको चार्ज किया जा सकता है। तो उसके बाद 313 के बाद स्टेज आती है सेक्शन 232। ये सब कंसीडर करने के बाद, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होने के बाद, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, एक्यूज को उसके बाद क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन अपना आर्गूमेंट प्रोड्यूस करेगा, सबमिट करेगा, उसके बाद एक्यूज को एग्जामिन करेगा। फिर अगर सफिशिएंट उसको जज को लगता है, सेशन कोर्ट को लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, इफ़ नो एविडेंस द जज शैल रिकॉर्ड ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो उसका क्या है, एक्विटल का ऑर्डर पास कर देगा, कन्विक्शन का नहीं होता, एक्विटल का ऑर्डर, एक्विटल का ऑर्डर जज पास कर देगा यहाँ पे सेक्शन 232 में। In this context, no evidence mean that even if evidence is there, it will not suffice to establish the guilt। No evidence का मतलब है एविडेंस है लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो एक्यूज्ड के गिल्ट को वो कर सके, साबित कर सके बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। नेक्स्ट स्टेज आती है एंटरिंग अपॉन द डिफेंस, सेक्शन 233 आती है एंटरिंग अपॉन द डिफेंस। अगर वो 232 में एक्विट नहीं किया गया एक्यूज्ड तो फिर उसको कॉल अपॉन करेगा एक्यूज्ड को एंटरिंग अपॉन द डिफेंस, वो अपनी डिफेंस देगा। ये प्रोविज़न मैंडेटरी इन नेचर है, और अगर एक्यूज्ड कहता है किसी विटनेस को कॉल करना है तो वो उसके लिए जज क्या करेगा, प्रोसेस इशू कर देगा, प्रोसेस इशू कर देगा किसी भी विटनेस को कॉल करने के लिए। नेक्स्ट स्टेज इसमें जो आती है वो है सेक्शन 234, प्रोसिक्यूशन टू सम अप द केस। This section directs that after the evidence for the defense is concluded, it is for the prosecution to sum up the case। Prosecution क्या करेगा, sum up करेगा। There is an apparent inconsistency। देखिए section 314 क्या कहता है, जो पार्टी अपना एविडेंस क्लोज करती है वो आर्गूमेंट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफेंस के आर्गूमेंट के बाद प्रोसिक्यूशन उस केस को सम अप करेगा। That party as soon as may be after the closing of his evidence submit argument in support of his case। 314 कहता है कि हर पार्टी वो करेगी, लेकिन यहाँ पे कौन सी पार्टी करेगी, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन सबसे पहले अपना केस सम अप करेगा। अकॉर्डिंगली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एविडेंस फॉर डिफेंस इट इज फॉर द डिफेंस टू एड्रेस द आर्गूमेंट। हाउएवर दिस इनकंसिस्टेंसी मे नॉट क्रिएट मच डिफिकल्टी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो ये ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सेक्शन 314 इज ए जनरल सेक्शन while section 34 is a special one regarding argument, therefore section 234 would get precedence over 314। तो section 314 क्या कहता है कि जो भी पार्टी अपने एविडेंस करती है उसके बाद वो अपना केस सम अप करेगी, लेकिन section 234 कहता है after the evidence of defense has been completed the prosecution will sum up his case।
नेक्स्ट स्टेज आ जाती है सेक्शन 235 जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन एंड प्री सेंटेंस हियरिंग। तो आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट एंड पॉइंट ऑफ द लॉ द जज शैल गिव जजमेंट, तो वो क्या अपना जजमेंट देगा। इफ द एक्यूज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 360 सेक्शन 360 में प्रोविजन का दिया गया प्रोविजन, हियर द एक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, वो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे हियर करेगा एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, और अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर सेंटेंस पास कर देगा। हियरिंग नॉट ओनली मीन्स ओरल सबमिशन बट आल्सो द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेसिंग बिफोर द कोर्ट फैक्ट एंड मटेरियल रिलेटिंग टू वेरियस फैक्टर्स हियरिंग बियर ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। तो ऐसा नहीं है कि हियरिंग जो ये कहा गया प्री सेंटेंस हियरिंग की सिर्फ सुन लेगा ओरल सबमिशन, वो उसका रिटर्न में भी ले सकता है कि वो अपनी सिचुएशंस बताएगा, उसकी अपनी सेंटेंस उसकी कम करने के लिए क्या क्या सेंटेंस कम करने के लिए क्या क्या उसके ग्राउंड्स हैं। अगर उसको जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन का है, अगर कन्विक्शन का है तो सेक्शन 236 की स्टेज आती है प्रीवियस कन्विक्शन। इन केस वेयर ए प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर सेक्शन 211 एंड द एक्यूज डज नॉट एडमिट ट्रायल एडमिट दैट ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, अगर वो ऐसा अलीज नहीं करता है कि उसने ऐसा किया है प्रीवियसली कन्विक्टेड, जज में आफ्टर कन्विक्टिंग द एक्यूज टेक एविडेंस, तो जज उसमें क्या है उसके लिए एविडेंस ले सकता है। एवरी केस शुड बी ट्राइड ऑन द बेसिस इज ऑन फैक्ट्स, तो क्या है वो प्रीवियस कन्विक्शन का वो ले सकता है एविडेंस, लेकिन कब ले सकता है, आफ्टर कन्विक्टिंग द एक्यूज्ड। तो ये था सेशन ट्रायल जिसमें हमने सेक्शन 225 से लेके 236 किया। सेक्शन 237 इसमें एक जर्नल सेक्शन है, प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड, जो कंप्लेंट केसेस होते हैं 19 डिफेमेशन वगैरह के केसेस होते हैं उसमें उसका प्रोसीजर बताया गया है, वो जस्ट एक रीडिंग से भी आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।